अक्षय कुमार और आज हम मौजूद हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर राजनीतिक पारा कुछ ज्यादा ही चरम पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग पहले से काफी ज्यादा उत्तेजित होते दिखाई दे रहे हैं। शायद ऐसा शो आपने बहुत कम देखा होगा जहां शो की शुरुआत हो और उससे पहले ही तमाम लोग अपने अपने नेताओं के बारे में कहना शुरू कर दें। अब राजनीतिक पारा क्या है ये आप राजस्थान में देख ही रहे हैं, किस तरीके से उत्तेजना बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे साथ महेश जोशी जी मौजूद हैं, जो कि सांसद हैं कांग्रेस के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं साथ फारूक शाह जी मौजूद हैं, जो कि बीएसपी के प्रत्याशी हैं। बुल्कराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। और सुमन शर्मा जी मौजूद हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं। अगर मैं आप सबों से गुजारिश करूं कि जरा अपने चाहने वालों को कहिए कि जरा चुप रहे, वरना आवाज आप लोग की पहुंचेगी नहीं इन तक। जरा प्लीज प्लीज शांत रहिए, जरा शांत रहिए, प्लीज जरा शांत रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत सुमन जी मैं आपसे करना चाहूंगा। आज मुद्दा विकास है ऐसा दिखाई नहीं देता, आज मुद्दा देश की तरक्की है ऐसा दिखाई नहीं देता, अर्थव्यवस्था के बारे में कोई चर्चा नहीं करता दिखाई देता। सांप्रदायिकता एक मुद्दा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा ये बन गया है कि महिलाएं आज किस पर भरोसा करें। एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जो अपनी पत्नी के बारे में अपने 4 शपथ पत्र में नहीं कहते, 5वें में कहते हैं, और दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव हैं, जो कहते हैं कि अगर बलात्कार होता है तो बच्चों से नादानी हो जाती है। आपकी पार्टी के बारे में जरा आप क्या दिए? समाजवादी पार्टी का तो यहाँ कोई है नहीं। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी आवाज आप तक जा रही होगी। मैं बताना चाहूंगी, 2 आपने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं देश के बड़े नेताओं के बारे में। मोदी जी की बात को मुलायम सिंह से कतई जोड़ के नहीं देखना चाहिए। मोदी जी ने उस महिला के हलफनामे में अपनी पत्नी का बयान दिया कि मेरी वो पत्नी है, मैं विवाहित हूँ। और दूसरा, उस महिला की जिसकी उम्र शादी की नहीं थी और पारिवारिक बंधनों में उनकी शादी हुई थी, उसको बोला कि आपकी उम्र तो मैं आप पढ़ाई करें। आप एक महिला हैं, दोनों को आप एक महिला हैं, इसलिए मैं सवाल सीधा आपसे पूछना चाहूंगा। सवाल है, एक विवाहित महिला के बारे में अगर कोई पुरुष अगर पति अपनी पत्नी को स्वीकार करता हुआ न दिखाई दे, देखिए ऐसे व्यक्ति पर क्या इस देश की आधी आबादी भरोसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि उस पत्नी ने स्वीकार किया कि मेरा पति देश का सबसे अच्छा व्यक्ति है। पत्नी को कहीं से नहीं है, पत्नी सुखी है, पति अपने पत्नी के प्रति जोशी जी कर रही है। इसलिए आपके पार्टी प्लीज प्लीज जरा चुप रहिए। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, सुनिए सुनिए, चुप रहिए। सुनोगे नहीं तो जोशी जी बोलोगे क्या? आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह बार बार कहते रहे, नरेंद्र मोदी के इस तरह के आरोप लगाते रहे। आज वो इस बारे में और ज्यादा आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। क्या चुनाव प्रचार में यही आपके लिए एक अहम मुद्दा बन गया है? ये सवाल आज हम जरूर उठा रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी के लोग इस छिछोरेपन पर क्यों उतर आए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, किसी के हक की बात उठाना। जी जोशी जी, मेरे ख्याल से जी जिस व्यक्ति के बारे में हवा बनाई जा रही है, वो मैं बात को पलट रहा हूं। अगर उनके प्रति यही हवा है, अगर उनके प्रति यही भावना है कि वो ही बोले, कोई दूसरा नहीं बोले, मैं समझता हूं ये नौजवानों को भ्रमित करने का प्रयास है। युवा शक्ति देश की विकास में लगे, युवा शक्ति देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में लगे, अच्छा लगता है। अगर ऐसी ही बात थी तो आपके पार्टी के तमाम नेता आज सिर्फ नरेंद्र मोदी पर अपने तमाम व्यंग्यवाण प्रहार करते हुए क्यों दिखाई देते हैं? राहुल गांधी आज विकास की बात क्यों नहीं करते? सोनिया गांधी आज विकास की बात क्यों नहीं करती? 10 साल से आपका शासन रहा इस देश में, आप लोग उसकी बात क्यों नहीं करते? हम तो आज भी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस चाल चरित्र की बात करते आए नरेंद्र मोदी जी, वो सच्चाई जब इस बड़े रूप में सामने आई है। देश में राज किसका होता है? देश में राज कानून का होता है, देश में राज संविधान का होता है। एक व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना सबके सामने जाहिर करता है, अगर उसके 4 एफिडेविट झूठे निकलते हैं, वो कैसे देश में कानून का राज कायम करेगा? और अगर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार अपने आप को घोषित किए हुए हैं, अगर वो व्यक्ति देश का कानून तोड़ता है,
तो उनके खिलाफ बोलना कोई जुर्म नहीं। चलिए प्लीज प्लीज शांत रहिए प्लीज। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप आम आदमी पार्टी की आवाज है, आपके बड़े सारे कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं, क्या यही मुद्दा आज बच गया है हमारे देश में? क्या यही है सब कुछ? ये इन दोनों पार्टियों के पास आज के डेट में कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास सांप्रदायिकता है, किस तरीके से जातियों को अपने अपने कैप्चर में किया जाए, जाति के वोटों का किस तरीके से बुनाया जाए। इनके पास कोई भी विकास का मुद्दा नहीं है, कोई भी देश के फायदेमंद के लिए मुद्दा नहीं है। ऐसे लोग अगर संसद में जाते हैं तो ये क्या जनता के लिए अच्छा कानून बनाएंगे? ये इनके अभी 162 लोग अभी संसद में अपराधी। फारूक जी, युवा शक्ति की बात हर कोई करता दिखाई देता है और आप दो युवा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पर आप यहाँ पर हैं। क्या वाकई में हमारे देश में युवा शक्ति को लेकर कहीं कुछ है, या आपकी पार्टी वाकई में अपना अस्तित्व यहाँ खोजती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, हेलो, आवाज पहुंच रही है आप लोगों के पास में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, आज कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा से युवाओं का एक तरह से हमेशा से स्तर गिरता हुआ जा रहा है। सुनना भी नहीं चाहते हो। जरा अगर आप लोग प्लीज एक बार अपील कर दें, जरा प्लीज प्लीज बोलिए बोलिए। अरे क्या तमाशा मचा रखा आप लोगों ने? क्या यही जयपुर है? आप लोग क्या इसी तरह से जयपुर की तस्वीर देश भर में पेश करना चाहते हैं? क्या यही है जयपुर? क्या तमाशा मचा रखा आप लोगों ने? जोशी जी जरा कृपा करके अपने कार्यकर्ताओं को कहें कि शांत रहे। क्या यही तरीका है? ये ऐसे लोग संसद में जाके क्या सफाई करेंगे? संसद की शुद्धिकरण ये लोग करेंगे, तो आम आदमी के लिए कानून ये लोग बनाएंगे। अगर ये लोग संसद में जाते हैं तो ये एक डिबेट सही तरीके से नहीं होने दे रहे, एक डिबेट सही तरीके से नहीं होने दे रहे। ये क्या संसद में जाके करेंगे? मैडम जी प्लीज जरा बैठिए। हमारे कार्यकर्ता देखिए चुपचाप गांधीवादी की तरह बैठे हुए हैं, और इनके कार्यकर्ता देखिए अराजक हमें अराजक बोलकर बना रहे हैं। आप जबरदस्ती से बना रहे हो, वो क्या कर रहे हो उनको नहीं कर रहे हो, आप खुद अराजक से फैला रहे हो। मैंने आपको पहले भी कहा, ऐसे लोग संसद में जाके आम आदमी के लिए कानून बनाएंगे। जिसने मुझे इन्वाइट किया था, मैंने पहले भी उनसे कहा था कि इस कार्यक्रम को आप सच में करिए। कांग्रेस पार्टी है ना, ये देखिए पार्टी का कार्यकर्ता है। और वो क्या है? वो हमारे जोशी जी, ये जनता देख जोशी जी, हमारे कार्यकर्ता देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। जरा प्लीज बैठिए। जोशी जी जरा आप अपने कार्यक्रम से पहले ये पहली बार अपने कार्यक्रम में ऐसा देख रहा हूं मैंने हम लोग लगातार ऐसी आपसे पहले कहा था, जवाब देगी इनका। मैंने आपसे पहले कहा था आम आदमी के लिए कानून बनाएंगे। ऐसे जिनके साथ ऐसे कार्य करता है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये आम आदमी के लिए कानून बनाएंगे। चलिए संसद में जानी चाहिए। बैठ जाओ प्लीज जरा आप लोग शांत रहिए। जोशी जी आइए जरा मुद्दों पर बातचीत करना शुरू करते हैं। भाई ऐसा है, सुनिए, आप लोग क्या चाहते हैं? कांग्रेस की यही छवि आपके नेता की, आपके प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं और आप लोग ये तमाशा कर रहे हैं। सरकार बने हुए क्या यही आप लोग दिखाना चाहते हैं कि आपके प्रत्याशी ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? जोशी जी, आज आपकी पार्टी अपनी उपलब्धियां नहीं गिना पाती, आज आपकी पार्टी भ्रष्टाचार से पूरी तरीके से ग्रस्त होती हुई दिखाई देती है, उसके बादल के तले दबी दिखाई देती है, बोझ के तले। क्या ये आपके पास सबसे बड़ा चिंता का विषय नहीं है? और खास करके अगर हम राजस्थान की बात करें, आज यहाँ पर आपकी सरकार हार गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं और किस अंदाज में कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप खुद लड़ने के अंदाज में कह रहे हैं। आप कभी एक से लड़ रहे हैं, कभी दूसरे से लड़ रहे हैं, कभी तीसरे से लड़ रहे हैं। आप खुद ही तो आरोप लगा रहे हैं। ये ऐसा नहीं होता है, किसी इंटरव्यू में इस तरह की बात नहीं होती। आप कोई मुद्दे उठाइए, आप मुद्दे की बात कीजिए, मुद्दा आपके सामने यही रख रहा हूं। अपना आक्रोश शांत करिए। सबसे पहले आप अपना आक्रोश शांत करेंगे तो पब्लिक का भी आक्रोश शांत होगा। आप अपना आक्रोश शांत करिए। जोशी जी आपके कार्यकर्ता ज्यादा उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं। मैंने पहले कहा था, मेरे को आपने बुलवाया था, मैंने कहा था बंद कमरे में। चलिए क्या छोड़िए, मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, और सीधा सा सवाल ये है कि पूरे देश में तमाम विपक्षी पार्टियां आपके सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में आपकी सरकार इसी वजह से गई। क्या कहते हैं आप? देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पे तरह तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की कोशिश की। हाई कोर्ट में PIL लगाई,
अशोक गहलोत जी ने अपना वकील भी खड़ा नहीं किया और हाई कोर्ट ने उसको बिना नोटिस सर्व करे उस पीआईएल को खारिज किया। वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में भी अशोक गहलोत जी ने अपना वकील खड़ा नहीं किया। वाड्रा के मामले में क्या हुआ? वाड्रा के मामले में क्या हुआ? जमीनें खरीद के बेच के चला गया। आप मेरे को बोलने दीजिए, जमीनें खरीद के बेच के चला गया ना। मैं बोल रहा हूं वाड्रा के मामले में क्या बोलेगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना अशोक गहलोत जी, कहते हैं आप पूरी बात तो सुनिए, आप पूरी बात तो सुनिए, बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने बिना नोटिस सर्व करे अशोक गहलोत जी के खिलाफ जो पीआईएल दाखिल की गई थी उसको बिना नोटिस सर्व करे, बिना नोटिस दिए उसको खारिज किया। तीसरी बात, जैसे जिन आरोपों को लेकर मैं ये कह रहा हूं, जिन आरोपों को जोशी जी कोर्ट पर ये तो बताइए, आप मुद्दे पर आइए, आप मुद्दे पर आइए, आप पूरे मुद्दे पर आकर बात कीजिए। आप पूरी बात सुनना चाहते हैं? जरा आप लोग चुप रहेंगे, या तो मैं बोलूं या आप लोग बोलिए, क्या तमाशा है ये? आप मेरे से सवाल करें तो पूरी जवाब तो सुनिए। जवाब आप मैं आपको एक जवाब और कह रहा हूँ, आप आधे घंटे तक बोलेगा, जरा इनके पास भी जवाब है। आपसे सवाल किया तो जवाब तो सुनेंगे ना। अरे जोशी जी, आपका जवाब आधे घंटे तक चलता रहेगा तो हम क्या आप सवाल ऐसा करेंगे तो बोल नहीं पाते, यहाँ पे बोलने के लिए टाइम चाहिए इनको। 5 साल में तो जयपुर को रिप्रेजेंट किया गया इन्होंने। भ्रष्टाचार का मुद्दा आपकी पार्टी लगातार उठाती रही, लेकिन आपकी पार्टी उससे अछूती नहीं है। येदियुरप्पा को कोई भूला नहीं है, ऐसा क्यों? क्या आप अलग कैसे हैं उनसे? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक कभी नहीं हो सकती है। येदियुरप्पा की आप यदि बात करते हैं, जहां पूरी टीम कुएं की भांग को कहते हैं तो कुआं में डला हुआ है, कांग्रेस से तुलना भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं हो सकती। भ्रष्टाचार की जननी है। और येदियुरप्पा की बात करते तो येदियुरप्पा को जेल से और उनको कुर्सी भी छोड़ना पड़ा, ये आप इनको नहीं जोड़ सकते। इनके अशोक चौहान को पूछिए कि किस तरह आदर्श घोटाला करके उन्होंने क्या किया। अशोक चौहान के लिए पूछिए, सोनिया गांधी के नाक के बाल बने हुए हैं वो। लेकिन मैं जो तीसरी बात कर रहा था, ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, दोनों कार्यकर्ताओं का होता देखिए, दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे पहले गहलोत की सरकार थी, उन्होंने बहुत सारे इल्जाम लगा, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 5 साल तुम लोग तो 5 साल मैं लूंगा। बैठिए ठीक। अगर क्या आप लोग अपने तमाम समर्थकों से कह सकते हैं, क्या ये ऐसे लोग संसद में जाएंगे? ये कार्यकर्ता आपके कार्यकर्ता है यहाँ पर खड़े हुए, आपके लोग हैं। हमारे कार्यकर्ता नहीं है, देख लीजिए आप। हमारे कार्यकर्ता कोई हल्ला नहीं कर रहे, हमारे कार्यकर्ता वहाँ शांति से बैठे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं जयपुर में तस्वीर, जहां पर कार्यकर्ता इतने ज्यादा हावी है कि वो अपने नेताओं की बात भी नहीं सुनना चाहते। ये राष्ट्रीय टेलीविजन पर आप देखिए, ये है हमारी राजनीति का वो कलेवर जहां कार्यकर्ता नहीं, आपके कार्यकर्ता भी, माफ कीजिएगा, मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, ये आपके कार्यकर्ता लोग हैं जो आप ही की बात नहीं सुनना चाहते। हमारे कार्यकर्ता इस तरीके से बैठे हुए हैं, इसी तरीके से संसद में जाके आम आदमी के लिए अच्छा कानून देंगे। हमारे कार्यकर्ताओं को देख लिए, कोई ये खुद तो अराजक है, हमें कहते खुद अराजक। क्या आप लोग, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस शो को बंद कर दें, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस शो को बंद कर दें, शांत रहेंगे आप जरा शांत रहेंगे या शो को बंद कर दूं यहीं पे? मुझे ऐसा लगता है कि हम यहां पर कुछ देर के लिए रुकते हैं। अगर ये शो नहीं हो सकता तो इसकी जिम्मेदारी इन तमाम नेताओं की है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये तमाम लोग नहीं चाहते कि कोई भी सार्थक बहस हो सके। हम यहां पर कुछ देर रुकते हैं, 2 मिनट में वापस आते हैं।